ओके, ब्यूटीफुल। सो आज हम एक्सचेंज को समझने की कोशिश कोशिश करेंगे कि एक्सचेंज क्या होता है, कुंडली में किस तरीके से दिखना चाहिए। कई बार क्या होता है, एक्सचेंज बहुत ओवर हाइप्ड भी है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर कुंडली के अंदर एक्सचेंज हो जाता है तो ऐसा ये बहुत बड़ा धनयोग बनाते हैं या बहुत बड़ा राजयोग बनाते हैं, इनके जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। ऐसे नहीं होता है। एक्सचेंज को देखने का एक तरीका होता है, क्योंकि प्लैनेट की अपनी एक डिग्निटी होती है, और वो डिग्निटी छोड़कर कभी प्लैनेट काम नहीं करता, भले ही कितने भी अच्छे घरों का मालिक हो। और कोई प्लैनेट इतना भी खराब नहीं हो सकता कि वो बहुत अच्छे घरों का मालिक है। थैंक यू सो मच हरप्रीत जी। कि वो बहुत अच्छे घरों का मालिक है फिर भी वो खराब रिजल्ट देगा, राइट। सो दोनों केसेस होते हैं। कुछ लोग देखते हैं कि अगर मर्क्यूरी में और वीनस में अगर एक्सचेंज हो गया तो लोग कहेंगे कि ये बहुत अच्छा है। बट अगर यहाँ पर हाउ इफ गुड हाउसेज आर नॉट इन्वॉल्व, इफ Mercury is the lord of 8th house, if Mercury is the lord of 3rd house, if Mercury is the lord of 12th house, then it will not work perfectly fine. आपको यहाँ पर प्रॉब्लम्स देखने मिलेंगी। ठीक है। तो सिर्फ प्लैनेट्स पॉजिटिव हैं और एक्सचेंज हो रहे हैं और सिर्फ अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, ये भी गलत है। और सिर्फ हाउसेज अगर बहुत पॉजिटिव हैं और प्लैनेट अगर मेलिफिक है और फिर अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, तो ये भी खराब है। तो एक्सचेंज को दोनों तरीके से देखना होता है। ठीक है। एक्सचेंज कब होता है? ओके, तो एकदम स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं कि एक्सचेंज का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले उसको समझते हैं। देखिए, कुंडली के अंदर परिवर्तन योग, एक्सचेंज योग, मतलब जब एक प्लैनेट एक पर्टिकुलर प्लैनेट की राशि के अंदर आकर बैठ जाए, और जिसके राशि में जो प्लैनेट आकर बैठा है उसका राशिपति अगर उस जहां पर जो प्लैनेट बैठा है उसके राशि के अंदर अगर जाकर बैठ जाए, तो इसे हम परिवर्तन योग कहते हैं। सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपके लीब्रा साइन के जो मालिक होते हैं वो शुक्र देव होते हैं, और आपके सैजिटेरियस साइन के मालिक होते हैं जुपिटर। तो जुपिटर अगर लीब्रा के अंदर आकर बैठ जाए और वीनस अगर सैजिटेरियस के अंदर आकर बैठ जाए, तो यहां पर एक्सचेंज हो गया, एक दूसरे की राशि में जाकर बैठ जाना, इसे हम एक्सचेंज कहते हैं। अब आप देखिए, एक्सचेंज का एक सिंपल मीनिंग ये होता है कि आपको इस पर्टिकुलर एरिया से रिसोर्स मिलेगा, उस पर्टिकुलर घर से रिसोर्स मिलेगा टू फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर हाउस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर लगन और 12वें के अंदर एक्सचेंज हो जाता है, तो आपका कोई ना कोई कर्म जो है वो आपके स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ चुका है, वो आपके फॉरेन लैंड्स के साथ जुड़ चुका है, वो आपके आइसोलेशन के साथ जुड़ चुका है। ऐसा जो इंसान होगा जिसके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के अंदर या फिर 12th हाउस के लॉर्ड के अंदर एक्सचेंज हो जाएगा, फर्स्ट का मालिक 12 का, 12 का मालिक फर्स्ट के अंदर, आप देखेंगे ही विल बी बॉर्न विद स्पिरिचुअलिटी। ऐसे इंसान का स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। सिर्फ वो पूरा पूरा आप देखिए आत्मा से सोचेगा, वो बिल्कुल दिल से नहीं सोचेगा, वो बिल्कुल दिमाग से नहीं सोचेगा, बहुत ज्यादा गिविंग होगा। उसको चीजें देनी पड़ेंगी, उसको लोगों से अलग रहना पड़ेगा, आइसोलेशन के लिए जाना पड़ेगा, उसे हेल्थ प्रॉब्लम्स देनी पड़ेंगी। अब हेल्थ प्रॉब्लम्स यहां पर क्यों होंगी? 12वां घर जो है, इरिवर्सिबल हेल्थ प्रॉब्लम लगन के साथ आकर कनेक्ट हो गई। इरिवर्सिबल प्रॉब्लम लगन के साथ आकर कनेक्ट हो गई। अब ये कोई भी वे के अंदर मैनिफेस्ट हो सकती है। अगर यहाँ पर प्लैनेट अगर चंद्रमा हो जाता है किसी एग्जाम्पल, तो ये मेंटल प्रॉब्लम दे देगा, मेंटल आइसोलेशन दे देगा। शनि दे देगा तो कर्म की वजह से आइसोलेशन दे देगा। कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है जो यहां पर आपको देखेंगे हिट होगी। या फिर अदरवाइज इफ केतु इज इन्वॉल्व हियर, देन पर्सन बिकम्स एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल। तो आप समझ रहे हैं कि सबसे पहली बात यहां पर समझना ये इंपॉर्टेंट है, या तो ये लॉसेस के रूप में मैनिफेस्ट करेगा, या तो जो प्लैनेट के कारक तत्व हैं ये उसको हार्म कर सकता है, या तो फिर ये आपको घर से दूर लेकर जाएगा। तीनों में से एक, जैसे कि सूर्य का एक्सचेंज अगर यहां पर हो जाए, सूर्य का और चंद्रमा का यहां पर एक्सचेंज हो जाए, तो आप देखिए कि फॉर एग्जाम्पल चंद्रमा जो लियो लगन की आपकी कुंडली बन जाती है, चंद्रमा 12वें भाव के आपके मालिक हैं और सूर्य आपके लगन के मालिक हैं। अब अगर एक्सचेंज हो जाए यहां पर, तो आप समझिए यहां पर आप क्लियर बोल सकते हैं कि फादर यहां पर दूर गए मदर से, या फिर फादर यहां पर कोई ना कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ कि फादर को फॉरेन लैंड जाना पड़ा, या फिर फादर का साया जल्दी उठ गया, मदर को फादर की पोजीशन लेनी पड़ी। एक्सचेंज हो चुका है यहां पर प्लैनेट का। आप समझ रहे हैं, फादर मदर की सिचुएशन निभाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो मदर है वो फादर की सिचुएशन निभाने की कोशिश कर रही है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये इस तरीके से कुछ एक्सचेंज काम करता है, जहां पर एक कारक तत्व अगर कम भी हो रहा है और अगर कुंडली के अंदर स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज बना हुआ है, तो दूसरे कारक तत्व को संभाल लेता है। दिस इज द बेसिक एक्सचेंज। जब एक्सचेंज स्ट्रॉन्ग हो जाता है, अब एक्सचेंज स्ट्रॉन्ग कैसे होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक्सचेंज जब भी स्ट्रॉन्ग होता है जब आपका लग्नेश उस एक्सचेंज के अंदर आकर इन्वॉल्व हो जाए, या फिर जुपिटर उस एक्सचेंज के अंदर आकर इन्वॉल्व हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मर्क्यूरी और वीनस के बीच में एक्सचेंज हो रहा है। इसको एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल किसी का जो वीनस है वो बैठा हुआ है जाकर जेमिनाई के अंदर, और किसी का जो मर्क्यूरी है वो लीब्रा के अंदर जाकर बैठा हुआ है, और यहां पर आपको मर्क्यूरी और वीनस में एक्सचेंज देखने मिल रहा है। अब मर्क्यूरी के साथ या फिर वीनस के साथ अगर जुपिटर आकर बैठ जाएगा, कि जीव का तत्व ही वहां पर जाकर बैठ जाएगा, तो ऐसे एक्सचेंजेस होते हैं, ये अपने आप में बहुत ज्यादा स्पेशल होते हैं, जहां पर जुपिटर या फिर लग्नेश इन्वॉल्व हो जाता है। दीज आर वेरी 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 स्ट्रॉन्ग एक्सचेंजेस। यहां पर क्या होता है ना, यहां पर आप देखेंगे कि जीवन की हर एक डोर उस एक्सचेंज से जुड़ जाती है। और एक और बात आप यहां पर देखेंगे कि एक्सचेंज जो होता है ना, उसका कोई भी यहां पर पीरियड नहीं होता है कि वो ये दशा के अंदर काम करेगा। एक्सचेंज जब आप पैदा होते हैं वो तब से काम करता है। एक्सचेंज वो एक प्लैनेट्स होते हैं जो एक्सचेंज के अंदर होते हैं, जिनकी गुणवत्ता आपके अंदर पहले से होती है, जब उनकी दशा अंतरदशा चलती है, और अगर वो बेनिफिक कंडीशन में बैठे हैं तो उनके रिजल्ट्स तभी लोगों को दिखते हैं।
बट आपके अंदर बचपन से ही वो चेष्टा होती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का सेकंड लॉर्ड और 11th लॉर्ड के अंदर किसी का एक्सचेंज हो जाएगा। अभी आप देखिए कि ये पैसे का कॉम्बिनेशन बनाता है। अब जो भी दो प्लैनेट्स है, फॉर एग्जांपल आप इसको समझ लीजिए कि ये कौन सी कुंडली हो गई, ये जेमिनी लगन की कुंडली हो गई, और शुक्र में और चंद्रमा में एक्सचेंज हो गया दूसरे और 11वें भाव का। अब आप समझिए, ऐसा जो इंसान होगा ये स्टार्टिंग से ही पैसे के लिए बहुत ज्यादा इसको इच्छुक होगा, पैसे कमाने की बहुत ज्यादा इच्छा होगी, और ये छोटे मोटे कार्य करके पैसे कमाने की कोशिश करेगा। छोटे मोटे कार्य करके ये पैसे पूरे पूरे कमाने की कोशिश करेगा, बट इसकी दशा अंतर्दशा चलेगी तभी इसको बड़ा पैसा मिल पाएगा। बट जिज्ञासा आपको बचपन से देखने मिलेगी, छोटे मोटे जर्क देते रहता है। जैसे कि पता होगा ना, जो इंसान अमीर होने वाला होता है उसको बीच बीच में आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे फेजेस आते हैं लाइफ के अंदर कि वो बहुत पैसा कमाता है और फिर वो बहुत पैसा गवाता है, वो बहुत पैसा कमाता है और फिर वो बहुत पैसा गवाता है। आप ऐसी सिचुएशन बार बार देखेंगे। अब देखिए, छठे और आठवें के अंदर अगर किसी के एक्सचेंज है तो आप समझिए दिस एक्सचेंज इज नॉट अ वेरी गुड एक्सचेंज। अगर आप ऐसे प्रोफेशंस के अंदर है जहां पर आपको लोगों से लड़ना है, जहां पर आपकी लोगों से बहसबाजी होने वाली है, जहां पर आप पुलिस के अंदर है, मिलिट्री के अंदर है, आप लॉ के अंदर है, ऐसे प्रोफेशन के अंदर है, तो फिर ये शत्रुहंता योग बनाता है। छठे का मालिक अष्टम में जाकर बैठ गया, मतलब रोग ऋण शत्रु के यहां पर डेथ के हाउस के अंदर जाकर बैठ गए, या फिर एक तरीके से आप बोलेंगे जिनकी लॉन्जिटिविटी खत्म कर रहा है, वो एग्जॉस्ट कर रहा है, वो सारे आपके रोग ऋण शत्रुओं की लॉन्जिटिविटी। और उसी के वजह से वही एक कारण बनता है कि आपके दुश्मन बहुत ज्यादा, जैसे कि आपने बोलते हैं कि दुश्मन मेरे सामने टिकते तो नहीं, पर मेरे दुश्मन बहुत बनते हैं। छठे का मालिक आठवें में, आठवें का मालिक छठे में, कोर्ट केसेस हो जाना, ये इसका कॉम्बिनेशन बनाता है। ठीक है, अब एक्सचेंज को मोटा मोटा आप अगर कॉन्सेप्ट वाइज समझने की कोशिश करोगे तो जो भी प्लैनेट एक्सचेंज के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है वो प्लैनेट बहुत ज्यादा स्पेशल हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने जो एक मुझे बताइए, जैसे कि आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दिस गाय, प्रज्ञा प्रज्ञा कुछ तो नाम है उसका, प्रज्ञानंद आई गेस। ही इज प्लेइंग चेस नाउ, जिसका मैंने पहले भी एग्जांपल दिया हुआ है, जो भी चेस खेल रहे हैं। डू यू नो दिस गाय? यंग है एकदम, इज अ साउथ इंडियन गाय। चेस एग्जैक्टली, यस, प्रज्ञानंदी नाम है क्या? और आई एम रॉन्ग, प्लीज लेट मी नो इफ आई एम रॉन्ग और आई एम राइट। प्रागनंदा, प्रागनंदा एग्जैक्टली, सॉरी, प्रागनंदा उनका नाम है। एंड दिस गाय, इनके कुंडली के अंदर आप देखिए कि एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है पहले भाव के बीच में, 11वें भाव के बीच में। जुपिटर और केतु भी एक्सचेंज के अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं। पर्सनालिटी, जुपिटर आपका जीव तत्व ही वहां पर स्पेशल हो गया। जो भी प्लैनेट आपके उस एक्सचेंज के अंदर आकर इन्वॉल्व हो जाएगा, आप उस प्लैनेट का यूटिलाइजेशन करेंगे उस एक्सचेंज को बैलेंस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी के कुंडली के अंदर अगर शनि का और बुध का एक्सचेंज हो जाए, यहां पर शनि का और बुध का अगर एक्सचेंज हो जाए, तो ये एक्सचेंज देखिए, भले ही ये पॉजिटिव भावों के अंदर हो रहा होगा, बट ये एक्सचेंज इतना अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा कई बार। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कारक तत्व देखिए दोनों प्लैनेट्स के। सिर्फ ऐसे देखकर नहीं बोल देना है कि दो अच्छे घरों में अगर एक्सचेंज हो रहा है तो ये बहुत अच्छा राजयोग, नहीं, प्लैनेट्स को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बुध और शनि मित्र नहीं है। शनि और बुध का नेचर देखिए, बुध एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, बट बुध एक शरारती प्लैनेट है। तो आप समझिए, अगर ये जो एक्सचेंज होता है ये कुछ ऐसे भावों के बीच में होता है जहां पर दशम भाव इंक्लूड हो जाए, जहां पर आपका दूसरा भाव इंक्लूड हो जाए, जहां पर आपका 11वां भाव इंक्लूड हो जाए, तो आप देखेंगे ऐसे जो लोग होते हैं ये अपने बोली के कारण लोगों को ठगना, अपने बोली से लोगों को ठगना, या फिर मार्केटिंग में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो जाना, और आप देखेंगे बड़ी बड़ी बातें करना, ये आप देखेंगे। ये जब भी, या फिर आप देखेंगे अगर इसके अंदर शनि बहुत ज्यादा हैवी हो रहा है अगर इस मर्क्यूरी पर, तो बिल्कुल भी नहीं बोलना, या फिर बहुत ज्यादा स्लो बोलना। इसके अंदर एक और बहुत प्यारा सूत्र यह है कि आपको देखना होता है कि डिग्रिकली कौन सा प्लैनेट कितना आगे है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर शनिदेव 21 डिग्री के हैं और अगर बुध देव यहां पर 5 डिग्री के हैं खाली, तो आप देखिए शनिदेव आगे हैं। तो पहले तो बचपन के अंदर आप देखेंगे ऐसा इंसान बहुत ज्यादा बोलेगा, बट जैसे जैसे मेच्योर होते जाएगा वो शनि की तरफ बढ़ते जाएगा, क्योंकि प्लैनेट डिग्रिकली शनिदेव की तरफ मूव हो रहा है। और ये अगर आप देखेंगे कि डिग्री में फासला कम है, डिग्री में अगर फासला कम है, तो वो उतना ही जल्दी उस प्लैनेट के हैबिट्स अडॉप्ट करेगा। इसके अंदर अगर रेट्रोग्रेशन हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है कि पर्सन फिर कंफ्यूज रहता है कि ये करूं या ये करूं। और अगर रेट्रोग्रेशन पॉजिटिव है, अगर रेट्रोग्रेशन यहां पर पॉजिटिव तरीके से काम करता है, इसका मतलब ये कि वो टैक्टिक्स यूज करना जानता है अभी, जो भी प्लैनेट एक्सॉल्ट होगा इसके अंदर। तो आप देखिए कि क्या हो जाता है कि कोई भी एक्सचेंज के अंदर जब कोई भी भाव का मालिक एग्जॉल्ट हो जाता है, देखिए बुध के केस में आप देखिए कि नहीं हो सकता। बुध ही ऐसा प्लैनेट है जिसके केस में ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपने घर के अंदर जाकर एग्जॉल्ट होते हैं। कितना आप देखिए कि मर्क्यूरी के बारे में कितनी खास बात है ना, कि वो किसी और प्लैनेट पर भरोसा नहीं करता। आप देखिए, शुक्र भले ही मित्र नहीं है बृहस्पति पर, बृहस्पति के घर में जाकर एग्जॉल्ट होते हैं। आप हर एक प्लैनेट को आप देखिए, शनि को देखिए आप, मंगल देव जो है वो शनि के मित्र नहीं है, शनि के इसके अंदर जाकर एग्जॉल्ट होते हैं। दीज आर ऑल स्पेशल प्लैनेट्स। बट आप देखिए बुध को, बुध हमेशा सेफ रहना चाहता है। अगर आपको कुंडली में देखना है कि मैं सेफली कितनी इनकम बना पाऊंगा, क्या मैं लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस बना पाऊंगा, जो लोगों को ऐसे बिजनेसेस बनाने जहां पर इनको एक बोलते हैं ना सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है बैठे बैठे, जैसे स्टॉक मार्केट से पैसा आना, क्रिप्टो से पैसा आना, बुध देखना बहुत जरूरी है। अगर बुध अच्छा होगा तभी आपका काम बन पाएगा।
अब इसको अलग तरीके से और एक सिचुएशन को समझते हैं यहाँ पर कि जो प्लान, जैसे मैंने आपको बताया, जो प्लैनेट्स आपके एक्सचेंज के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे वो प्लैनेट्स भी अपने आप में स्पेशल हो जाएंगे। दो प्लैनेट्स के बीच में एक्सचेंज है, अगर वो दो प्लैनेट्स जो एक्सचेंज के अंदर हैं वो अगर किसी भी प्लैनेट के साथ कंजंक्शन में आ जाते हैं, वो प्लैनेट अपने आप में स्पेशल हो जाएगा। उस प्लैनेट से रिलेटेड स्पेशल कारक तत्व आपके पास जीवन के अंदर होंगे ही होंगे। ये ऐसा हो नहीं सकता कि वो नहीं होंगे। अगर बुध आ गया किसी के एक्सचेंज के बीच में तो बुध भी यहां पर यूटिलाइज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी के कुंडली के अंदर शनि और मंगल का एक्सचेंज हो रहा है और इसके अंदर अभी बुध आ गया, तो आप समझिए कि शनि मंगल के एक्सचेंज में क्या होता है, ऐसा इंसान लड़ाकू था, जो मन में आए वो बोल देता था, सामने वाले के तुरंत लड़ने लग जाएगा। आप देखिए एनर्जी का सोर्स यहां पर हाई होगा, ऐसे केसेस में आप देखेंगे। बट अभी यहां पर जब बुध अगर बीच में आ गया, बुध अगर शनि के साथ आकर बैठ गया या फिर बुध अगर इस मंगल के साथ आकर बैठ गया, तो आप देखेंगे ऐसा जो इंसान होगा बहुत तीखी जुबान का होगा। वो अपने जुबान से ही सामने वाले को हराने की कोशिश करेगा। यहां पर क्यों? क्योंकि वो बुध का यूज करेगा इस एक्सचेंज के अंदर उसको बैलेंस करने के लिए। सो वेन एवर स्पेशली बेनिफिक्स विल एंटर एक्सचेंज, इट विल बी वेरी स्पेशल एक्सचेंज। ठीक है। अभी किसी ने कहा है कि शनि और जुपिटर का एक्सचेंज, देखिए शनि और जुपिटर का एक्सचेंज आएगा 1997 के आसपास या 1997, 1998, 1996 के आसपास ये एक्सचेंज हुआ था, जब जो शनि देव थे वो पाइसिस के अंदर आए थे। एट द सेम टाइम जो बृहस्पति थे वो इसके अंदर थे, क्या बोलते हैं अपने, कैप्रिकॉन के अंदर थे। अभी आप देखिए कि ये जो एक्सचेंज है ना, ये एक्सचेंज अगर आपके नवम भाव और 11वें भाव में हो रहा है, 11वें भाव के अंदर जुपिटर डेबिलिटेड है, नवम भाव के अंदर जुपिटर डेबिलिटेड है, अच्छे तरीके से काम करेगा। बट यहां पर जैसे ही 12वां भाव इन्वॉल्व हो जाए, छठा भाव इन्वॉल्व हो जाए या फिर अष्टम भाव इन्वॉल्व हो जाए, तो ये चीजें खराब होने लग जाएंगी। स्पेशली 12वां भाव भी नहीं, क्योंकि 12वें भाव के दोनों ही कारक होते हैं, बट छठे और 8वें में आप देखेंगे कि आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगा। आप देखेंगे प्रॉब्लम देखने मिलेगा। ये बहुत सारी जगहों के मैंने देखा है कि जैसे कि आपको कर्क लगन की स्पेशली हॉरोस्कोप के अंदर जब ये एक्सचेंज हुआ था, आपके आपके जो शादी का आपका भाव है, जो आपका सप्तम भाव है, वहां पर आपके बृहस्पति नीच के बैठे हुए हैं और आपके जो शनि देव है वो नवम भाव के अंदर जाकर बैठे हुए हैं। अब ये क्लियरली बताता है कि अगर आपकी लोकेशन चेंज नहीं हो रही है आपके शादी के बाद, और अगर शुक्र कुंडली में बेनिफिक नहीं बैठा हुआ है, और अगर लोकेशन भी चेंज नहीं हो रही है, तो आपको शादी के अंदर प्रॉब्लम देखने मिलेगी। राइट। अभी 11th और 12th हाउस किसी ने बचाया एक्सचेंज के लिए। अब आप समझिए कि इसके अंदर षडबल किसका ज्यादा है और कौन सा प्लैनेट इसके अंदर पॉजिटिव तरीके से काम कर रहा है। जैसे आपके 11वें और 12वें भाव के मालिक कौन है यहां पर आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो लगन से कारक प्लैनेट होगा, जो लगन के लिए बेटर प्लैनेट होगा, वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 11वां भाव यहां पर ज्यादा बली होकर अगर बैठा हुआ है, इसका मतलब आप फॉरेन जाएंगे, आप फॉरेन से आपको गेन होंगे, क्योंकि 11वें भाव का मालिक 12वें के अंदर जाकर अपने ही कारक तत्वों से पैसे कमाने की कोशिश करेगा। बट ये अगर 12वें भाव का मालिक 11वें में आया, इसको भी अगर कंसिडर किया, तो ये वो भी बताता है कि इनकम एक तो बाहर से आ सकती है, पहली बात। दूसरी बात ये बताता है दोस्तों की वजह से लॉसेस, क्योंकि 11वें भाव आपके कॉर्पोरेट सर्कल का होता है और 12वें भाव से बेइज्जती देखी जाती है। तो आप कभी भी ये भी देखेंगे कि यहां पर अगर केतु इन्वॉल्व हो जाए, यहां पर अगर शनि इन्वॉल्व हो जाए, तो आप देखेंगे आपको लोगों से अलग रहना, लोनलीनेस का प्रॉब्लम, दोस्तों की वजह से लॉसेस देखने मिलना, किसी दोस्त ने पैसा लिया और फिर आपको पैसा नहीं दिया, ऐसी सब सारी सिचुएशन आपको देखने मिल सकती है। तो देखिए यहां पर प्लैनेट्स को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से प्लैनेट्स के बीच में यहां पर हो रहा है परिवर्तन योग। बट देखिए मोटा मोटा परिवर्तन योग के अंदर क्या होता है कि ज्यादा कुछ खराब है कि आपकी खराब होने की लिमिटेशन जो है वो 65-70% की होती है। क्योंकि इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल चाइना और इंडिया, फॉर एग्जाम्पल चाइना और इंडिया। अब आप समझिए दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, दोनों को पता है कि अगर कुछ भी कल ऊपर नीचे होता है तो हम दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देंगे, इसलिए दोनों एक दूसरे पर अटैक नहीं करना चाहेंगे। दिस इज वॉट एक्सचेंज इज ऑल अबाउट। अगर ये एक्सचेंज पॉजिटिवली काम कर रहा है तो एक ऐसा इंसान होगा जिसके पास इंडिया की भी सिटीजनशिप होगी और यूएस का भी ग्रीन कार्ड होगा, वो आ जा सकता है। दिस इज अ पॉजिटिव एक्सचेंज। एंड नेगेटिव एक्सचेंज इज मोर लाइक कि अब मैं तेरे घर पे प्रहार नहीं करूंगा, तू मेरे घर पे प्रहार मत करना, और हम दोनों अब एक दूसरे के साथ एक बेसिक मेंटेनेंस बनाकर रखेंगे। राइट। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो आप देखेंगे कि जैसे कि शनि सूर्य के केस में आप देखेंगे, शनि और सूर्य जब एक्सचेंज के अंदर आते हैं, नेम फेम देता है, बट ये बड़ी प्रॉब्लम देता है जीवन में, इंसान को बड़ी प्रॉब्लम देता है। कभी कभी जीवन के अंदर सडन राइज, कभी कभी जीवन के अंदर सडन फॉल देखने मिलेगा। सो प्लैनेट बीच में कौन सा एक्सचेंज हो रहा है, जैसे कि आप देखिए ना कि जुपिटर और बुध में ब्यूटीफुल एक्सचेंज है। जुपिटर और बुध का जो एक्सचेंज होता है कुंडली में, आपको इतना अच्छा ज्ञान दे सकेगा, इतना अच्छा आपको स्टडीज दिलाएगा, आपको बहुत अच्छा काम करेगा। जैसे कि टेलर स्विफ्ट के कुंडली में ये एक्सचेंज है। अब आप देखेंगे ना, ब्यूटीफुल हॉरोस्कोप है। सलमान खान की कुंडली के अंदर आप देखिए शनि और मंगल का एक्सचेंज है। अभी आप समझिए सलमान खान की लाइफ को देखकर शनि और मंगल का एक्सचेंज हो रहा है उसके कुंडली के अंदर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जितना मैंने देखा है, प्लीज मुझे बताइए इफ आई एम रॉन्ग और नॉट। आई डोंट थिंक दैट आई एम रॉन्ग, बट प्लीज टेल मी, लेट मी नो। मार्स और सैटर्न का एक्सचेंज है आई गेस। लेट मी नो। राइट। करेक्ट। ओके 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 ओके।
ओके, आई थिंक जितना मैं जानता हूँ यहाँ पर कि वैसे भी क्योंकि उनके मंगल के कारक तत्व इतना तो मुझे मैं श्योर हूँ कि उनके मंगल जो है वो दशम भाव के अंदर बैठे हुए हैं शुक्र के साथ, और जो शनि है वो उनके बैठे हुए हैं अष्टम भाव के अंदर। तो आप देखिए कि मंगल यहाँ पर लगन का मालिक यहाँ पर आकर उच्च का हो गया, भले ही फिर दशम का मालिक जाकर आप देखिए अष्टम के अंदर बैठ जाए, तो बहुत सारा सीक्रेटिव रिलेशनशिप आपको यहाँ पर देखने मिलेगा, बहुत ज्यादा। क्योंकि आप देखिए कि अष्टम भाव का भी मालिक यहाँ पर एग्जॉल्ट हो चुका है, राइट? अष्टम भाव का भी मालिक यहाँ पर एग्जॉल्ट हो चुका है, और लगन का भी मालिक, और किस भाव के साथ जाकर जुड़ गए? वो लगन के साथ जाकर जुड़ गए। अभी उनका अंडरवर्ल्ड के साथ जो कनेक्शन है, उनका जो एक तरीके से आप देखेंगे लोगों को धमकाने का तरीका है, हर एक इंसान उससे डरता है कि इसके पास ऐसा कोई सीक्रेटिव वेपन है इस इंसान के पास कि ये हमारे साथ कुछ भी कर सकता है, राइट? ये फीलिंग आना बार बार करियर के साथ। आप देखिए दशम भाव तो स्ट्रांग है ही उनका करियर, मंगल वहां पर ही जाकर एग्जॉल्ट हुआ है, बट मंगल अष्टम भाव का भी मालिक जाकर उच्च का हुआ है, जो कि एक्सचेंज के अंदर जाकर बैठा हुआ है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आप समझेंगे कि दूसरा जो भाव होगा यहाँ पर वो भी उतना ही स्ट्रांग तरीके से काम करेगा, बट इसके अंदर आप देखेंगे कि जो दूसरे दो भाव होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉन के अंदर यहाँ पर आपको एक्सचेंज देखने मिला है। स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉन के अंदर आपको यहाँ पर एक्सचेंज देखने मिला है मंगल और शनि का, बट यहाँ पर एरीज और जो आपका एक्वेरियस है वो भी तो है। एरीज और एक्वेरियस के यहाँ पर कारक तत्व बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे कुंडली के अंदर, और आप सिर्फ बेसिक एरीज और बेसिक एक्वेरियस को आप यहाँ पर यूज करोगे फॉर सर्वाइवल, बट आपका मेजर ध्यान यहाँ पर कैप्रिकॉन और स्कॉर्पियो की तरफ ही होगा। अब आप समझिए सलमान खान की ही कुंडली, जैसे कि अगर आप इसी को लेंगे तो आप देखिए कि इनके गेन्स अभी मैटर नहीं करता। ही डजंट चार्ज फॉर मूवीज नाउ, इतना बड़ा वो बन चुका है इंसान कि उसके लिए करियर बहुत ज्यादा मैटर करता है यहाँ पर। लगन आप देखिए, ही इज जस्ट बिल्डिंग द बॉडी, लगन का मालिक उच्च का होकर बैठा हुआ है, ही इज जस्ट बिल्डिंग द बॉडी, बट यहाँ पर सीक्रेटिवनेस उतनी है। बट यहाँ पर आप देखिए कि कैप्रिकॉन इतना काम नहीं कर रहा, लगन इतना काम नहीं कर रहा, सिर्फ करियर ओरिएंटेड चीज चल रही है। आप समझिए इट इज ऑल अबाउट करियर हियर, पर्सनल लाइफ नहीं है। आप समझिए पर्सनल लाइफ अगर होती तो फिर वो मैरिज करते या फिर कुछ ना कुछ करते, बट इट इज ऑलवेज अबाउट नॉट लिविंग अ पीसफुल लाइफ बट ऑलवेज फोकसिंग ऑन द करियर। दशम भाव है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी है, राइट? तो आपके जो भी भावों के मालिक एक्सचेंज के अंदर आ जाते हैं वो भाव भी अपने आप में बली हो जाते हैं, वो भाव भी अपने आप के अंदर बली हो जाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि किसी की कुंडली के अंदर अभी जो टॉरस लगन की कुंडली बन जाती है, ठीक है? टॉरस लगन की कुंडली के अंदर लगन के अंदर मंगल आकर बैठ जाते हैं और सप्तम भाव के अंदर शुक्र आकर बैठ जाते हैं। लगन के अंदर मंगल आकर बैठ गए, सप्तम के अंदर शुक्र आकर बैठ गए। अगर यहां पर मंगल ज्यादा स्ट्रांग हो गया तो ऐसा इंसान किसी के भी बारे में नहीं सोचेगा, ऐसा इंसान किसी के बारे में भी नहीं सोचेगा, ये अपने मन मर्जी की ही करेगा। और अगर शुक्र यहां पर स्ट्रांग हो जाता है तो ऐसा इंसान सिर्फ और सिर्फ यही सोचेगा कि मैं पार्टनर को किस तरीके से सर्व करूं। तो ये बॉयज के केस में इट वर्क्स नाइसली एंड गर्ल्स के केस में इट डजंट वर्क नाइसली। सॉरी, गर्ल्स के केस में इट वर्क्स नाइसली, बॉयज के केस में इट डजंट वर्क वेरी नाइस। सो दिस इज हाउ इट इज। तो आप देखिए कि एक्सचेंज जो प्लैनेट्स होता है वो अपने आप में एक दूसरे के कारक तत्व डालते हैं, और इसके अंदर और भी मल्टीपल चीजें हैं कि एक्सचेंज के अंदर जो प्लैनेट इन्वॉल्व हो गया उसके ट्राइन में जो प्लैनेट्स आ रहे हैं, उसके ट्राइन के अंदर जो प्लैनेट्स आ रहे हैं, वो जो ट्राइन के प्लैनेट्स है वो भी उसके अंदर बहुत बड़ा रोल निभाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके कुंडली के अंदर चंद्रमा का और शुक्र का एक्सचेंज हो गया है। अब चंद्रमा और शुक्र का एक्सचेंज ना फेम के लिए बहुत अच्छा है, स्टॉक मार्केट के काम के लिए बहुत अच्छा है, लिक्विडिटी के लिए बहुत अच्छा है, बट ये चीटिंग देगा इंसान को, ये मैरिड लाइफ को खराब करेगा। और गलती से इसके अंदर अगर शुक्र आ जाए, गलती से इसके अंदर अगर शुक्र आ जाए, स्पेशली अगर चंद्रमा के साथ शुक्र आ जाए, तो ये पूरे लीनियज के अंदर आपको प्रॉब्लम दे देगा। पूरे लीनियज के अंदर क्या प्रॉब्लम दे देगा ये आपको? ये सबसे पहले तो वुमेन को, जैसे कि मैंने बताया, आपको प्रॉब्लम होना, कोई ना कोई त्रस्त वुमेन होना घर में, वुमेन किसी लड़की की, किसी वुमेन की बहुत ज्यादा कर्स होना आपके फैमिली के अंदर, ये सारी चीजों को बताती है। जैसे कि आप किसी की भी कुंडली खोल लीजिए, किसी भी कुंडली के अंदर अगर आपको शुक्र, चंद्रमा और राहु की अगर युति मिलती है, आप देखो कि घर में जीवन के अंदर बर्बादी आती है। घर में जीवन के अंदर ऐसा कुछ तो योग बनता है कि या तो किसी के बहुत ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, या तो लेडीज का साया घर के अंदर होता नहीं, या फिर लेडीज गलत डिसीजन ले लेती है घर की। वुमेन से रिलेटेड देयर इज समथिंग विच जस्ट गोज रॉन्ग इन द वीनस मून एंड राहु कॉम्बिनेशन। वीनस मून केतु के इसमें देखेंगे कि वुमेन का प्यार नहीं मिलता ऐसे लोगों को, राइट? तो अभी देखिए परिवर्तन बिटवीन बिटवीन 11 एंड 5th लॉर्ड। अभी आप देखिए कि 11th और 5th अपने आप में इतना अच्छा योग ये बनाते हैं कि आप देखिए कि ये ब्यूटीफुल तरीके से ही काम करेगा। दिस विल वर्क ब्यूटीफुली ओनली बिकॉज आपके कोई भी प्लैनेट्स हो। आप समझिए, आप पूर्व पुण्य से पैसा जमा कर रहे हैं कॉर्पोरेट सर्कल के थ्रू, और फिर वही कॉर्पोरेट सर्कल का पैसा फिर से पूर्व पुण्य में लगा रहे हैं। अब अगर रेमेडीज अगर आपको इस चीज की करनी है ना, अगर ये अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है, सो ऑलवेज मेक श्योर दैट आप जो भी पैसा कमा रहे हो उसके अंदर से एक अमाउंट ऑफ पैसा ट्राई हेल्पिंग किड्स विद इट, ट्राई डोनेटिंग दैट मनी फॉर एजुकेशन इन द 5th हाउस। आप देखेंगे ब्यूटीफुल रिजल्ट पाएंगे, अपने आप कॉम्बिनेशन पॉजिटिव होते जाएगा। अभी ये कॉम्बिनेशन किसके बीच में हो सकता है? या तो ये मंगल शुक्र के बीच में हो सकता है, या तो फिर ये मंगल और मंगल शुक्र के बीच में हो सकता है, या फिर ये क्या बोलते हैं मंगल और क्या है उस प्लेस का, व्हाट डू यू से, चंद्रमा के और शनि के बीच में हो सकता है, सूर्य के और शनि के बीच में हो सकता है।
बिकॉज 1/7 के एक्सिस में ही होगा और क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ज्यादातर मेलिफिक रिजल्ट ही आपको देखने मिलेंगे, यहाँ पर ज्यादातर आपको मेलिफिक रिजल्ट ही देखने मिलेंगे मोस्टली। बट हाउसेज अगर अच्छे इन्वॉल्व है तो बस वो काम बनते जाएगा आपका। कैन वी कंसिडर राहु? नो, यू कैन नॉट कंसिडर राहु। राहु को कभी एक्सचेंज के अंदर कंसिडर नहीं करना अनलेस एंड अनटिल वो एक्सचेंज के अंदर आकर बैठ जाए। अगर एक्सचेंज के अंदर आकर बैठ जाए तो समझ लीजिए, देखिए राहु केतु अगर एक्सचेंज में इन्वॉल्व हो जाए ना, तो फिर ये बहुत ज्यादा बड़ा बन जाता है। या तो दिस इज वेरी वेरी गुड देन, और आइदर इट इज वेरी वेरी बैड। फॉर एग्जाम्पल आपके दो कोई तो प्लैनेट हैं जो एक्सचेंज के अंदर आ रहे हैं, और अगर राहु आकर वहां पर बैठ गया तो इतना ज्यादा राहु के सिग्निफिकेशन बढ़ जाएंगे उन चीजों को लेकर कि अगर वो पैसे पर फोकस कर रहा है तो सिर्फ पैसे पर फोकस कर रहा है। केतु आकर बैठ गया तो कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी के अंदर फिर वो चले जाएगा। एक्सचेंज के अंदर जो भी प्लैनेट आकर बैठेगा वो अपने आप में मायने बहुत बढ़ जाते हैं। राहु केतु और जुपिटर के केस में तो और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अभी 5 और 7 किसने बताया हुआ है? 5 और 7 का एक्सचेंज किसमें है? जितना मैं गेस कर सकता हूं यहां पर जो दिस एक्सचेंज वुड बी बिटवीन वीनस एंड मून, राइट? वीनस एंड मून का एक्सचेंज होगा। अब आप समझिए कि 5 और 7 के अंदर जो एक्सचेंज है ना, ये अच्छा काम नहीं करता है। ये आपके मैरिज लाइफ के अंदर आपको ट्रबल्स देता है। ये आपको, अगर यहां पर जुपिटर का एस्पेक्ट नहीं है या फिर सूर्य अगर कुंडली में पॉजिटिव नहीं बैठा है, तो ये प्रोजिनी के अंदर प्रॉब्लम देता है। ये आपको प्रोजिनी के अंदर भी प्रॉब्लम देता है। 6th और 9th, तभी आप समझिए कि आपका 6th हाउस किसका है? आपका रोग ऋण शत्रु का भाव है। तो जब तक रोग ऋण शत्रु से नहीं लड़ेंगे तब तक भाग्य की उन्नति नहीं होगी, और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा रोग ऋण शत्रु से लड़ने के लिए अगर ये कॉम्बिनेशन पॉजिटिव तरीके से बैठा है तो। 2nd एंड 12th, फॉरेन से पैसा घर के अंदर आएगा। आप फॉरेन कंट्री के अंदर काम कर सकते हैं, फॉरेन की बैंक के अंदर काम कर सकते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के अंदर काम कर सकते हैं। आप जिधर से आप पैसा कमा के आप घर के अंदर भेज रहे हैं, फिर वही घर से आपने जो पैसा घर पे भेजा उधर से आपके घर का कारभार चल रहा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। फॉर 2nd और 12th के अंदर एक्सचेंज, फैमिली का कोई ना कोई है जो बाहर रहता है। इसके अंदर अगर प्लैनेट एक्सॉल्ट हो जाए, इसके अंदर अगर प्लैनेट एक्सॉल्ट हो जाए, फॉर एग्जांपल जुपिटर के और शुक्र के बीच में एक्सचेंज होता है, जैसे जहां पर अगर शुक्र एक्सॉल्ट हो जाए और जुपिटर 2nd हाउस के अंदर आकर बैठ जाए, आप इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू पैसा कमा सकते हैं, स्टॉक मार्केट के थ्रू, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्रिप्टो के थ्रू अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आप फॉरेन कंट्री में जाओगे, नेम फेम स्टेटस सब कुछ बढ़ेगा आपका। 5 और 10 का, 5 और 10 के आप एक्सचेंज के अंदर एक बात देखेंगे कि 5 और 10 के एक्सचेंज में एक बहुत ही खास बात है कि सबसे पहले आपके कोई ना कोई बॉस होते हैं जिनसे आप प्रॉब्लम फेस करते हैं, और उनको फेस करने के बाद आगे जाकर आप बॉस बनते हैं। आपके जीवन के अंदर स्ट्रगल्स होते हैं। देखिए, ये अपने सूर्य को दिग्बल करने की पूरी पूरी परिभाषा है। जैसे कि सूर्य को अपने से छठे जाना पड़ता है दिग्बल प्राप्त करने के लिए, यानी कि सूर्य को रोग ऋण शत्रु से लड़ना पड़ता है 6 पोजिशन अवे फ्रॉम इट्स ओन साइन लियो टू गेट दिग्बली, एंड दिस इज व्हाट इट शोज। 5th लॉर्ड इन द 10th हाउस बताता है, 10th लॉर्ड इन द 5th हाउस, कि आपको रोग ऋण शत्रु से लड़ना पड़ेगा। लव रिलेशनशिप्स के अंदर सैक्रिफाइस होंगे, बच्चों को आप टाइम नहीं दे पाएंगे, फिर जाकर करियर के अंदर आपको बढ़िया राइज देखने मिलेगी, बट वो राइज फिर अनटचेबल होती है 5th और 10th का। अब आप देखिए कि अगर ये बहुत सौम्य भावों के अंदर अगर एक्सचेंज हो जाए, 1st और 4th के अंदर एक्सचेंज हो जाए, आपको पता है कि इंसान ब्लेसिंग पैदा होकर आया है। इट इज इंसान ये अपना कारोबार करके आएगा। इसके आने से पहले अगर यहाँ पर सूर्य अगर इसके अंदर एक्सचेंज के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है लगन से किसी भी तरीके से, तो आप देखिए कि इसके आने के पहले इसके फादर का प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, इसके फादर का गेन्स, ये लोग नया प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, बच्चा बहुत सुखी होकर आएगा। 4 और 9 का जो कॉम्बिनेशन हो रहा है, आप यहां पर देखिए घर से दूर जाकर बहुत बड़ा आप एम्पायर बना सकते हैं। जो जगह आपकी नहीं है वहां पर, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने फॉरेन कंट्री का, आपका बड़ा प्रॉपर्टी का काम हो सकता है, बड़े बड़े लोगों को आप जानेंगे। आपकी मदर की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मदर को मेजर हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। जो भी प्लैनेट यहां पर इन्वॉल्व होगा उस तरीके से वो हेल्थ इश्यूज देगा। 9th और 10th का एक्सचेंज, अब देखिए 9th और 10th का एक्सचेंज बहुत ही बढ़िया है। 9th और 10th का एक्सचेंज किस में हो सकता है? या तो मंगल और शुक्र में हो सकता है, या फिर शुक्र और बुध में हो सकता है, बुध और चंद्रमा में हो सकता है, चंद्रमा और सूर्य में हो सकता है, सूर्य में और बुध में हो सकता है, इस तरीके से। तो आपने देखा कि 1 to 1 के हिसाब से ये पूरा का पूरा होगा। अब आप देखिए 9 और 10 के अंदर क्या होता है कि अगर ये बेनिफिक्स के अंदर हो जाए या फिर देव ग्रह के अंदर हो जाए तो ये बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट देता है। भाग्य की वजह से करियर मिलना है, ऐसे लोगों को जॉब ढूंढनी नहीं पड़ती, इन्होंने एक बार अप्लाई किया इनको जॉब मिल जाती है, या फिर इनका करियर ऐसा होता है जहां पर लोग इनको सामने से बुला रहे होते हैं, जहां पर इनको लोग सामने से बुला रहे होते हैं। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और अगर इसके अंदर एक जुपिटर की एस्पेक्ट गिर जाए, या फिर यहां पर जो प्लैनेट एक्सॉल्ट होते हैं, या फिर इसके घर का मालिक अगर इसको और एक बार देख ले, तो ये और सोने पे सुहागा तरीके से काम करता है। 4th और 10th के अंदर अगर एक्सचेंज हुआ है तो फिर नाउ दिस इज नॉट अ, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आइदर यू आर इनटू अ होम बिजनेस और अ क्लाउड किचन जहां पर फूड का इन्वॉल्वमेंट है, तो अच्छे तरीके से काम करता है। नहीं तो ये लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ 36 के बाद जाकर गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ देता है। यहाँ पर आप प्रॉपर्टी का काम कर सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम कर सकते हैं, यहाँ पर आप बहुत अच्छा प्रॉपर्टी सेलर का काम कर सकते हैं, डेकोरेटर्स का बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, आप जमीन लेन देन का बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, फार्मिंग का बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अगर आपके बिजनेस इन चीजों से रिलेटेड है देन इट विल वर्क ब्यूटीफुली फॉर यू।
अभी देखिए 8th एंड 12th का एक्सचेंज, नाउ दिस इज नॉट अ वेरी गुड एक्सचेंज, ट्राई टू अंडरस्टैंड अनलेस एंड अनटिल आपको बहुत साधना के अंदर आकर जाना है, आप तंत्र विद्या के अंदर इन्वॉल्व हो, दिस इज नॉट अ गुड एक्सचेंज। बट इसके अंदर क्या होता है ना, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी टल जाती है कई बार। जैसे कि क्या होता है ना, ये जो इंसान होता है ना, ये अपने कर्स का, जितना मैंने देखा है कि जो जनरेशनल कर्स का जो आखिरी पड़ाव होता है, ये वो इंसान होता है कि सारी जनरेशनल कर्स खत्म करने की ताकत रखता है। अष्टम भाव से जो भी बीमारी आ रही है 12वें के अंदर वो दान कर रहा है वो बीमारियों को, तो बहुत अच्छा स्पिरिचुअल लीडर बन सकता है, बहुत अच्छा रेकी और ये सब में अच्छा काम कर सकते हो, फॉरेन के अंदर जाकर आपको सेटल्ड फील होगा ऑफ कोर्स, और आइसोलेशन जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहेगा। अभी 6 एंड 7 का एक्सचेंज आप समझिए ना, 6 और 7 का कुंडली में एक्सचेंज अगर दिख जाए तो बिना आंखें बंद करके बोल दीजिए कि शादी के अंदर ऐसा क्या हुआ था कि किसका झगड़ा हुआ था। यहां पर बुध अगर इन्वॉल्व हो जाए तो मामा मासी के बीच में झगड़ा हुआ होगा, या फिर अगर यहां पर मंगल आकर इन्वॉल्व हो जाए तो भाई बहन का झगड़ा होगा, शनि आकर इन्वॉल्व होता तो आपके चाचा ताऊ का झगड़ा हुआ होगा। बिंदास प्रिडिक्शन करिए, जब तक झगड़ा नहीं होगा तब तक शादी नहीं हो सकती। शादी झगड़े से ही शादी स्टार्ट होगी। अगर लव मैरिज होगी तो उसको झगड़े के अंदर आप काउंट करेंगे। वॉट इफ सेकंड लॉर्ड एंड द 11th लॉर्ड आर इन द सेम हाउस, दिस इज अ राजयोगा, दिस इज अ राजयोगा। अब जो भी प्लैनेट इन्वॉल्व हो जाएगा, मर्क्यूरी इन्वॉल्व हो गया उस एक्सचेंज के अंदर, तो आप देखेंगे पढ़ाई से पैसा कमाना, कैलकुलेशंस के थ्रू पैसा ना, जुपिटर तो टीचिंग के थ्रू पैसा कमाना, अगेन फाइनेंस कंसल्टेशन के थ्रू पैसा कमाना। सेकंड एंड 12th लॉर्ड किधर साथ में बैठे हैं उस पर डिपेंड करता है। 6th हाउस के अंदर साथ में बैठे हैं तो अपने ज्ञान का इस्तेमाल करना रोग ऋण शत्रुओं से लड़ने के लिए, फिर आप पैसा बना पाएंगे। सप्तम स्थान के अंदर बैठा हुआ है अगर ये दोनों साथ में आकर, तो आप पार्टनरशिप के अंदर काम करेंगे लोगों को सिखाने के लिए, या फिर पार्टनरशिप के अंदर काम करना, या फिर बड़ी कंपनीज के लिए काम करना, उसके थ्रू ये पैसा आएगा, राइट। सो इस तरीके से 10th और 12th का एक्सचेंज हो रहा है, तो ये जितना मैं देख पा रहा हूँ ये जुपिटर का और सैटर्न का ही एक्सचेंज लग रहा है। फॉरेन के अंदर जाकर आपको अच्छा काम देखने मिलेगा, बट जैसे ही फॉरेन के अंदर जाओगे आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने मिलेगी। अगर यहाँ पर एक भी मेलिफिक एस्पेक्ट आ जाता है तो नशे पते के अंदर पड़ने का भी एक योग बनाता है। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। अगर आपका दशम भाव का मालिक 12वें में बैठा है, 12वें भाव का मालिक दशम के अंदर बैठा है, फूड हैबिट्स का बहुत ख्याल रखिए। समझिए कि 12वें भाव जो होता है वो शनिदेव का हेडक्वार्टर होता है एक तरीके से, अष्टम और 12वां भाव, दशम भाव के मालिक शनिदेव बनते हैं। तो कुंडली में शनिदेव कैसे बैठे हैं उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। 7th और 11th का कनेक्शन, अभी आप समझिए कि शादी के बाद सारी इच्छाएं पूरी होंगी, शादी के बाद सारी इच्छाएं पूरी होंगी, कॉर्पोरेट सर्कल के अंदर नेम फेम बढ़ेगा, सब कुछ आपको अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। बट हस्बैंड को यहां पर कोई ना कोई लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम होगी, या तो फिर वर्टिगो का प्रॉब्लम हो सकता है ऐसे केसेस में, जितना मैंने देखा है मल्टीपल प्रॉब्लम्स यहां पर होती है। ठीक है। 7th और 9th का एक्सचेंज, जैसे मैंने आपको बताया, भाग्य की उन्नति होगी, बट अगेन हेल्थ प्रॉब्लम हिट होती है, घर से दूर जाना पड़ता है शादी के बाद। तो आई होप आपको बेसिक एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि एक्सचेंज किस तरीके से काम करता है। और इसके अंदर एक्चुअली मैं ज्यादा डीप गया नहीं हूं, क्योंकि एक्सचेंज के अंदर ना इट इज नॉट मोर अबाउट द प्लेसमेंट, इट इज मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कारक तत्व के शनि और मंगल का एक्सचेंज हो रहा है, तो प्लैनेट डिग्निटी किसकी अच्छी है और कौन सा किस तरीके से उपयोगिता में आ पाएगा, राइट, वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2nd और 8 का एक्सचेंज आप देखिए ना कि आप तो ऑकल्टिस्ट के जैसा है, जैसे कि आपकी एक बोली ऐसी होगी जो लोगों को इंप्रेस भी करेगी, बट आपकी बोली होगी जो आपके नुकसान का भी कारक बनेगी। अब ये कितना कितना कैसे होगा वो दूसरे भाव के और अष्टम भाव के मालिक पर डिपेंड करता है, या फिर कितनी कहां पर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है। अभी पंचम और नवम के अंदर एक्सचेंज हो गया तो राजा हो समझो। अगर पंचम और नवम के अंदर अगर एक्सचेंज हो जाए तो राजा हो, फिर बस गोल्डन स्पून लेकर आए हो, फिर जस्ट वेट करो राइट दशा आने का। हाँ, अभी माता जी के आशीर्वाद से अगर राइट दशा नहीं आई तो फिर कुछ नहीं कर सकते, बट अगर नहीं तो फिर तो राजा हो, समझ जाओ। 2nd और 10 का एक्सचेंज, अगेन यू किंग्स, 2nd और 10 का एक्सचेंज, 5-9 का एक्सचेंज, 2nd और 11th का एक्सचेंज, लगन का चौथे का एक्सचेंज, लगन का दशम का एक्सचेंज, किंग्स, 10th और 11th का एक्सचेंज, 11th और 10th का एक्सचेंज, किंग्स। आप समझो, आपको दशा अंतरदशा नहीं चली बात अलग है, बट दशा अगर चल रही है और अगर मेहनत करने की आप ताकत रखते हो तो जीवन के अंदर कोई कमी आपको नहीं देखने मिलेगी। ऑफ कोर्स हाँ, यहां पर देखना होता है कि नवांश के अंदर कतई नीच का ही नहीं हो जाए प्लैनेट, और फिर D30 के अंदर भी अगर खराब पोजीशन बना दे तो नेगेटिव फिर ज्यादा मैनिफेस्ट हो जाएगा। 2nd और 9th का एक्सचेंज भी बहुत अच्छा है, बट वो फैमिली से कोई ना कोई प्रॉब्लम देता है आपको। 2nd और 9th का भी अच्छा है, बट वो प्रॉब्लम देता है। देखिए, मैं आपके साथ ना इसके अलावा, बिना एक्सचेंज के अलावा भी मैं एक दो बातें शेयर करना चाहूंगा, जो कि मैं कंसल्टेशन में सीखता हूँ। तो एक्चुअली देर वॉज अ कंसल्टेशन फ्यू डेज बैक, मैं बोलना चाहूँगा, और मैं राइट डेट नहीं बताना चाहूँगा, नहीं तो कि जिन्होंने किए वो शायद ऑफेंड भी हो जाए, तो बस मैं नाम नहीं ले रहा किसी का भी, बट मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझिए कि जब कुंडली हम खोलते हैं ना, तो पता है प्रॉब्लम क्या होती है कि यहां पर दिख रहा होता है कि ये इंसान ना इस प्रॉब्लम के अंदर जाकर अटक चुका है और इसको इधर से बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट कई बार प्लैनेट्स इतने अफ्लिक्टेड होते हैं ना कि इंसान हिम्मत ही नहीं करता बाहर निकलने की, और वो आपकी बात को समझ ही नहीं पाएगा कभी। जैसे कि आप समझिए कि सामने वाला बहुत बड़े प्रॉब्लम में है, अब मैं उसे प्रॉब्लम से बाहर निकालना चाह रहा हूं, बट अगर वो रेमेडीज ही नहीं करेगा तो वो प्रॉब्लम में किस तरीके से निकलेगा, प्रॉब्लम से नहीं निकल पाते। इसीलिए मैं कहता हूं अगर आप कंसल्टेशन के लिए आ रहे हो ना,
तो आप सिर्फ एक ही चीज लेकर जाओ, आपका पूरा सेशन कैसा, आप सिर्फ रेमेडीज लेकर जाओ, क्योंकि मेन मोटिव ही है कि आपको रेमेडीज करनी है। कई बार क्या होता है ना, एक्सचेंज वो जो कॉम्बिनेशन इतना मेलिफिक होता है ना कुंडली के अंदर कि हम समझ नहीं पाते कि हमें, आप समझो कि जुपिटेरियन एनर्जी है ही नहीं बैक करने के लिए। रेमेडी करने के लिए भी आपको जुपिटेरियन एनर्जी चाहिए होती है, जिसका सपोर्ट मिलता है तब जाकर इंसान करता है रेमेडीज, राइट। तो वो भी समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक हॉरोस्कोप था, जैसे कि नीच राशि के अंदर राहु बैठे थे 11वें भाव के अंदर, शुक्र का पोजीशन मुझे याद नहीं, बट शुक्र मेलेफिक कंडीशन के अंदर थे, और केतु बैठे हैं पंचम भाव के अंदर जाकर। अब ये जो लेडी हैं, इनका रिलेशनशिप है किसी के साथ बहुत लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक इनका किसी के साथ रिलेशनशिप है, और वो आज तक उस बंदे से नहीं मिली, बट ये इल्यूजन रिलेशनशिप है, और ये बंदा उनको पूरे दिन ट्रबल करता है, उनसे पैसे भी ले गया, बट वो उस इल्यूजन से बाहर नहीं आ पा रही है। अब वो इल्यूजन से बाहर नहीं आ पा रही हैं। अब ऐसे केसेस के अंदर ना क्या होता है, मैं आप सभी लोगों को बोलता हूं कि आप रिश्ते उतने ही मेंटेन करो जितने आप मेंटेन कर सकते हो। आप समझो, देखो, जैसे कि कोई दोस्त को ये बताने की जरूरत नहीं होती है बार बार कि तू मेरा दोस्त है, तू मेरा दोस्त है, रहना है तो रहेगा, नहीं रहना है तो नहीं रहेगा। ये मैं, क्योंकि ना बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स होती है चार्ट के अंदर, अटैचमेंट की प्रॉब्लम। और मैं आजकल एक और मैं इसके बारे में एड्रेस करना चाहूंगा, गलत तरीके से मत लीजिएगा, कि आजकल की जो भी यंग यंग लेडीज है, जैसे कि 2001 बॉर्न, 2002, 2003, एंड बहुत सारे मैंने लोगों को देखा हुआ है कि क्या हो रहा है ना, यहाँ पर चक्र इस तरीके से घूम रहा है ना कि मेलिफिक प्लैनेट्स आर एक्टिंग मोर मेलिफिक। मैंने ऑलमोस्ट सेम हॉरोस्कोप्स देखे हैं 10 साल 12 साल पहले के, और फिर ये साल के, जहां पर प्लैनेटरी प्लेसमेंट काफी कुछ सिमिलर थी। तो नेचर एटलीस्ट थोड़ा सिमिलर होना चाहिए, बट एकदम अलग लोग मैंने देखे हुए हैं। विमेन आर बिकमिंग मोर, वेरी टू मच फेमिनिज्म, बहुत ज्यादा फेमिनिज्म बढ़ रहा है, और बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट बढ़ जाता है। मतलब जब वो कॉल पर बात करते हैं, तब मैं देखता हूं कि अपने फादर के बारे में ही कुछ बोल दे रहे हैं, अपने मदर के बारे में ही कुछ बोल दे रहे हैं। मेरी तो रिस्पेक्ट कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे मैं तो कंसल्टेशन के लिए आया हूं, मैं रोज नहीं मिलने वाला हूं, बट अपने मदर फादर की डिसरिस्पेक्ट कर देना, या फिर अपने भाई बहन, और इतना कुछ बहुत ही गलत गलत बोलते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं एकदम। तो आप समझिए कि इतना ऐसा जरूरी नहीं होता कोई चीज को मेंटेन करना रिश्ता के, अगर आपको कोई इतना ज्यादा हर्ट कर रहा है तो। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सी, क्या होता है ना मोटा मोटा लोगों के साथ, कि लोग को हैबिट हो जाती है, आपको एक इंसान को दूसरे इंसान की हैबिट हो जाती है, और वो हैबिट इतने इतने लंबे समय से वो हैबिट कि इंसान डरता है कि मैं अगर ये हैबिट से बाहर नहीं निकल पाया तो क्या होगा। एंड ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ये। जैसे कि वो वुमेन का जो मैं बोल रहा हूँ, शी वॉज अ वेरी वेरी नाइस लेडी, जुपिटर वॉज इन अ वेरी गुड पोजीशन, मार्स वॉज इन अ वेरी गुड पोजीशन, एंड शी हैज गिवन अ लॉट ऑफ मनी टू दिस ऑनलाइन गाइस सिंस 6 साल से उससे मिले नहीं है, 6 साल से ऑनलाइन ही बात चल रहा है, और उस इल्यूजन से बाहर नहीं आ पा रहे। और लड़का अगर बोल देता है कि मैं तेरे वैसे कुछ कर लूंगा, तो उसको उस बात का टेंशन है। अगर आपको कोई भी आकर ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है कि अगर तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे तो मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, हाथ जोड़कर बोलिए कि अगर आपको करना है तो कर लीजिए। आप समझिए, आपका पीस ऑफ आप, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये जो ना ब्लैकमेलिंग की चीजें होती है, मैनिपुलेशन की चीजें होती हैं, और लोग फिर आकर कंसल्टेशन के अंदर रोते हैं, एंड देन दे आर लाइक कि हम क्या करें अभी, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि उनकी वजह से कुछ हो जाएगा। एंड दीज आर वेरी सीरियस टॉपिक्स, बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स, और ये ईगो क्लैशेस की वजह से होता है, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो मैं यही बोलता हूं कि अगर आपकी किसी के साथ नहीं जम रही है ना, तो सामने वाले को कभी बताने की कोशिश मत करो कि मेरी उनके साथ नहीं जम रही है, बस हल्का सा कट लेके लाइफ से निकल लो बस। ना किसी को बताने की जरूरत है आपको अच्छा लग रहा है, ना किसी को बताने की जरूरत है खराब लग रहा है, बिकॉज मोर यू ट्राई टू शेयर ऑल दीज थिंग्स, द मोर पीपल कैन टेक एडवांटेज ऑफ यू। ऑलवेज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। इसीलिए मैं कहता हूं, अपने राहु केतु जहां पर बैठे वहां पर बिल्कुल मस्ती मत करो। वहां पर अगर कुछ आ भी रहा है तो वो नेचुरली आए तो ठीक है, वो नेचुरली नहीं आ रहा है तो फिर कोई बात नहीं। राहु 11वें भाव के अंदर बैठा है, दोस्त ढूंढने की कोशिश मत करो, दोस्त ढूंढने की कोशिश मत करो। दोस्त अगर ढूंढने की कोशिश करोगे प्रॉब्लम देखोगे। राहु 12वें भाव में बैठा है, फॉरेन जाने की घाई मत करो, फॉरेन जाकर गलत कंट्री के अंदर चले गए समय से पहले, बहुत जोल जुगाड़ बिठाया, राहु है करके दे देगा काम। आप नोटिस करिएगा, जिनके भी राहु 12वें भाव के अंदर हैं, आप देखिए कि आपके दोस्त होंगे जो फॉरेन कंट्री के अंदर रहते होंगे, जो आपको बोलेंगे कि गेट अ पैक ऑफ सिगरेट्स फ्रॉम देयर, और गेट सम मसालाज और समथिंग जो स्पाइसी होगा, सिगरेट्स होगा। हमेशा आप देखिए, राहु पंचम, राहु सेकंड, और राहु 12वां, और राहु अष्टम भी उतना ही स्ट्रांग होता है ये चारों पोजीशन के अंदर। सो मोटा मोटा मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आपका कोई रिलेशनशिप अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपका कोई भी रिलेशनशिप नहीं जम रहा है, तो विदाउट टेलिंग अदर पर्सन, विदाउट डिस्टर्बिंग अदर पर्सन कि तूने मेरे साथ ये क्यों किया, जस्ट गेट आउट ऑफ इट, एंड इन अ वेरी साइलेंट वे, एंड नेवर बॉदर देम अगेन। बिलीव मी, नेवर बॉदर देम अगेन। वो आपके पास फिर से प्यार से आए, फिर से बात करो, बट अगेन नेवर बॉदर देम। डोंट ट्राई टू क्रिएट रिलेशनशिप फ्रॉम योर साइड, एंड दैट इज हाउ यू जस्ट गो लोअर 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 एंड लोअर लोअर एंड लोअर, एंड देन यू गेट आउट ऑफ द थिंग्स। क्या होता है ना, ये सिचुएशन के अंदर मैंने देखा है। एक और कंसल्टेशन की मैं बात करना चाहूंगा। शुक्र यहां पर बैठे थे, इनके अष्टम भाव के अंदर नीच राशि के अंदर बैठे थे, मैंने बताया था ये फिर पहले भी। चंद्रमा वहां पर आकर बैठे हुए थे, और बुध के साथ एक्सचेंज के अंदर थे, जो कि छठे भाव के अंदर था, राइट।
अब आप देखिए ना कि दिमाग भी नहीं चल पा रहा, सामने वाला मैरिड है ऑलरेडी और सेम सेम सिचुएशन, सामने वाला किसी रिलेशनशिप के अंदर है या फिर मैरिड है और बहुत लंबे समय से, तो भी ये जो छोटी सी बच्ची है जिस जो 18 19 20 साल की, उसका इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक वो फेथ लगा हुआ है कि यार मुझे इसके साथ ही शादी करना है एंड वट एवर दैट इज। शुक्र नीच का बैठा हुआ है, चंद्रमा भी बुध को समझ नहीं पा रहा, बुध भी चंद्रमा को समझ नहीं पा रहा, चौथे भाव के अंदर अच्छे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, चाहे तो जीवन के अंदर चौथे भाव की तरफ बढ़कर अच्छा काम कर सकती हैं बट नहीं। सो आई रियली फील बैड फॉर ऑल दीज थिंग्स कि ये छोटी छोटी चीजें होती हैं और आपको सिर्फ इनको एनालाइज करके ये तरफ नहीं बढ़ना, आपको पता होना चाहिए। राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नक्षत्र एक्सचेंज अपने आप में बहुत बड़ा राज्योकारक, दैट इज अ सपोर्टिंग फैक्टर, दैट इज अ सबकॉन्शियस सपोर्टिंग फैक्टर। सबकॉन्शियसली वो बहुत सपोर्ट करता है, वो ऐसे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो आप कभी एक्सपेक्ट नहीं करोगे और वो हमेशा हासिल होंगे। जैसे आपने कुछ लोगों को देखा होगा, वो बोलेंगे कि मेरे पास पैसे की कमी कभी नहीं होती, कितना भी कुछ भी होता है कहीं ना कहीं से पैसा आ जाएगा। तो आप देखेंगे नक्षत्र का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होता है शुक्र के साथ, चंद्रमा के साथ, दूसरे भाव के मालिक के साथ, 11वें भाव के मालिक के साथ, राइट, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। राइट, सो ये दो तीन बातों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी रिलेशनशिप को फोर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस रिलेशनशिप को फोर्स करेंगे तो वो बस वो खींचते जाएगा और फिर वो इस तरीके से टूटेगा कि वो आपको प्रॉब्लम देगा। और मैंने ये एक्चुअली पॉइंट लिख कर रखा था दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट दिस, बिकॉज बहुत ही यंग यंग लोग हैं और फिर उनके सवाल मतलब स्पेशली अभी इंडियंस भी हमारे मतलब बहुत ही अब्रप्ट सवाल हैं, बहुत ही अब्रप्ट सवाल। दे हैव नॉट, दे कोई कुछ लोग हैं जिनको पैशन, कुंडली बहुत अच्छी है, आप समझिए, इसीलिए मैं बार बार चिल्ला चिल्ला कर कहता हूं कुंडली बहुत अच्छी है ये लोगों की, कुंडली A1 कंडीशन के अंदर बैठी हुई है, बट राहु केतु का प्रभाव इतना ज्यादा है कि बंदा बोलता है कि मुझे पैसे कमाने के लिए ही सिर्फ सोचना है, मुझे कुछ आर्ट डेवलप नहीं करना है, और कुंडली के अंदर इतना आर्टिस्ट बनने का मौका, बोलता है मुझे मेहनत नहीं करनी, भैया मुझे ऐसा कुछ बताओ कि मैं बिना मेहनत किए मैं एक आर्टिस्ट बन जाऊं, या फिर ऐसा कुछ मंत्र जाप बताओ। इट इज नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दिस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कुंडली के अंदर अगर अच्छा योग बना है, मेहनत करनी पड़ेगी आपको, और फिर जैसे ही मेहनत करना शुरू किया तुरंत पैसे की आकांक्षा, पैसे की इच्छा, आप समझिए आपको जल्दी अगर पैसा कमाना है, बुध की दशा अंतरदशा शुरू होनी चाहिए, दूसरे भाव का मालिक बुध के नक्षत्र से कनेक्टेड होना चाहिए, कुंडली के अंदर योग बनना चाहिए, नहीं तो जब वो फलित होगा तभी जाकर फलित होगा, बट तब कितना फलित होगा वो आपके आज की मेहनत पर निर्भर करता है। आज अगर मेहनत ही नहीं करना चाहते हो तो आगे जाकर भी राजयोग कभी फलित नहीं हो पाएगा। फलित होगा कैसे, आपके पास कर्म करने की शक्ति ही नहीं होगी। जैसे मैंने आपको बताया, राहु है आपका फ्यूचर, केतु है आपका पास्ट, इंसान राहु केतु के अंदर, राहु केतु शुक्र अगर कुंडली में कॉम्बिनेशन बन गया तो इंसान या तो सोच रहा है मेरे पास रिलेशनशिप क्यों नहीं है, या तो सोचेगा मेरे रिलेशनशिप होने के बाद मैं क्या करूं, या तो जब उसके पास रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप से परेशान है और वो लोगों के साथ में शेयर कर रहा है कि मैं रिलेशनशिप से बहुत ज्यादा परेशान हूं। ये तीन सिचुएशन यहां पर बनती है, ये तीन ही सिचुएशन यहां पर बनती है खाली। अब समझ रहे हो आप, तो या तो वो राहु के अंदर बैठा हुआ है या तो वो केतु के अंदर बैठा हुआ है, ना वो राहु, ना वो कुछ जीवन के अंदर प्रेजेंट के बारे में सोच पा रहा है, ना फ्यूचर के बारे में सोच पा रहा है, ना पास्ट के बारे में सोच पा रहा है। अब कुंडली में कितना भी अच्छा कॉम्बिनेशन हो, भगवान ने सुख तो दे दिया, भोग करने की ताकत तो दे दी, बट अगर आप प्रेजेंट में ही नहीं जी पा रहे हो तो कैसे चलेगा। राइट, देखिए दैन्य योग के बारे में समझिए, दैन्य योग का मतलब क्या बोलते हैं वो लोग, कि जहां पर बिल्कुल भी दारिद्र्य योग होगा, आप समझिए 2 रोटी भगवान सबको देते हैं, आप समझिए 2 रोटी कमाने की क्षमता भगवान सभी को देते हैं, कोई भूखा नहीं सोता, आप समझिए, नहीं तो ना हंगर से बहुत ज्यादा डेथ हो चुकी होती है आज तक। सभी लोगों को कुछ ना कुछ हो जाता है, स्पेशली मैं जिन भी लोगों से बात कर रहा हूं इस चैनल के माध्यम से, आपके पास अगर इंटरनेट का पैसा है तो आपके पास 2 वक्त की रोटी तो है ही है। तो समझिए कि कुछ भी ऐसा होता नहीं है, इसको मत इतना ध्यान में रखिए, बट आप करोड़ों कमाने की सोच रहे हैं और फिर वो अगर चार्ट में नहीं है तो बात अलग है। ठीक है, तो ये बात थी जो विच आई रियली वांटेड टू टेल, कि कोई भी रिलेशनशिप को फोर्स मत करिए एंड जस्ट लीव वेरी साइलेंटली, जस्ट गेट आउट ऑफ द रिलेशनशिप विदाउट causing any harm to other person, because you know that the other person is not respecting you, you are not respecting, वो तभी तभी खत्म कर लो वो चीज को, तभी ही खत्म कर लो, तभी जाकर सुख पाओगे जीवन के अंदर। क्योंकि क्या होता है ना, एक बार जब टूटने के टाइम पे सिचुएशन खराब हो जाती है ना, चाहे वो किसी भी रिलेटिव के साथ टूटो, क्या होता है ना, जुपिटर खराब हो जाता है, आप जब भी उस इंसान को अगली बार देखोगे ना, आप क्षमा नहीं कर पाओगे, आपके जीवन से एक मन पे से एक हाय निकलेगी, और वो जितने ज्यादा लोग होंगे ना उतने ज्यादा दुश्मन बनते जाएंगे, उतने ज्यादा नेगेटिव वाइब्स आप एमिट करोगे। अगर आपको किसी ने कुछ बोला, अगर आपको खराब लग गया और आपको मन के अंदर ये बात बैठ गई कि मुझे रिलेशनशिप यहां पर नहीं रखना है, फॉर एग्जाम्पल नहीं रखना है, हाथ जोड़ो, बहुत हंस के बात करो और निकल जाओ, और नेक्स्ट टाइम उसके अंदर आने की कोशिश ना करो, ना उसको बताने की कोशिश करो कि मुझे खराब लगा या नहीं लगा है। दिस इज हाउ यू डू इट, दिस इज हाउ यू डू इट, यू डोंट गेट अ, यू ऑल्सो हैव योर ओन कर्मा एंड यू आर नॉट गेटिंग अवे विद द पर्सन एज वेल। राइट,
एक्सचेंज विद 0 डिग्री प्लैनेट डजेंट मैटर, इट वर्क्स। ये तो और एक ज़्यादा एक स्टेप हायर हो गया कि जो प्लैनेट एक्सचेंज के अंदर हुआ है वो भी रूल कर रहा है और उससे एक घर पहला भी रूल कर रहा है, तो ये और भी एक लेवल और आगे हो गई बात, ठीक है। प्लीज यस, दिस इज द एडवाइस आई वुड रियली लाइक टू गिव, स्पेशली जो भी लोग मतलब 2003 तक फिर भी ठीक है, मतलब जो बहुत यंग बहुत सारे यंगस्टर्स आए हैं कंसल्टेशन के लिए, कुछ बहुत ज़्यादा अचीव करना चाहते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा बहुत एकदम स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के हैं, कुछ लोगों ने घर में प्रॉब्लम्स देखी है, बहुत मज़ा आता है बात करने में। आई समटाइम्स आई बिकॉज कंसल्टेशन सिर्फ 25 मिनट्स की होती है, बट समटाइम्स आई एंड अप टॉकिंग टू देम लाइक 40 मिनट्स 45 मिनट्स, कि मुझे ऐसे लगता है कि मुझे इसको इतना इनपुट देना है इसके चार्ट के बारे में कि नेक्स्ट टाइम जब ये इंसान जीवन में कोई भी काम कर रहा है, अगर कोई भी काम कर रहा है, इसको पता होना चाहिए कि ये किस तरीके से ये आगे चले जाए उस काम से, इसको कोई मतलब रुकावट नहीं आनी चाहिए। बट देर आर फ्यू केसेस जिसके अंदर बहुत यंग लोग सिर्फ रिलेशनशिप के चक्कर में जा चुके हैं। सी, रिलेशनशिप का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है हैप्पीनेस। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, आई मे साउंड लाइक अ लव गुरु, बट ये कंसल्टेशन यंगस्टर की इतनी सारी आती हैं, स्पेशली इन रिलेशनशिप विद इन द रिलेशनशिप मैटर। लोग कुंडलियां लेकर आ रहे हैं, द पीपल हु आर 20 ईयर्स ओल्ड 21 ईयर्स ओल्ड, कि हमारी शादी होगी या नहीं होगी, जबकि करियर का पता ही नहीं है अभी तक पता नहीं कि जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, करियर का तो पूछ नहीं रहा, कुंडली लेकर आया है। मैंने बोला भाई थोड़ा चिल मार, क्योंकि अभी काम करने का टाइम है, अभी ये रेमेडीज कर, अभी फिलहाल ये काम कर पहले जाकर, तब जाकर आगे रिलेशनशिप का सोचना है, नहीं तो प्रॉब्लम आएगा बहुत बड़ा। तो शुक्र चौथे भाव का, जैसे कि शुक्र चौथे भाव का राहु के साथ बैठा हुआ है, वो बहुत पैसा है फादर के पास, कैसे होगा पर अगर भोग विलास से बाहर नहीं आएगा तो, राइट। सो रिलेशनशिप को स्ट्रेच नहीं करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड बस उससे बाहर निकल जाना विदाउट लेटिंग अदर पर्सन नो, मे वेदर इट इज योर बेस्ट फ्रेंड, होल फ्रेंड, विथ वॉट एवर इट इज। एंड रिलेशनशिप का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है हैप्पीनेस। लोग क्या करते हैं ना, जैसे हैप्पीनेस कम होते जाती है या हैप्पीनेस खत्म हो जाती है ना, तो लोग रिलेशनशिप को फिर भी चला कर रखते हैं। आपको पता चल गया कि रिलेशनशिप का रस ही अगर खत्म हो चुका है, दैट देर इज नो हैप्पीनेस लेफ्ट, देर इज नो एक्साइटमेंट लेफ्ट, यू शुड गेट आउट ऑफ दैट, और आई आइदर यू शुडंट कम इन दैट, अगर आपको पता है कि आपको कोई नहीं, तो टाइम वेस्ट भी होता है, राइट। सो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो इसको सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एज ऑफ व्हाट आई थिंक सो। वॉट इफ आत्मकारका कम्स इन एक्सचेंज, देन इट बिकम्स मोर स्पेशल, देन इट बिकम्स मच मोर स्पेशल। अगर आपका आत्मकारका ही एक्सचेंज के अंदर आ जाता है तो ये एक्सट्रीमली स्पेशल हो जाता है। फिर आप समझिए, आत्मकारका जब भी एक्सचेंज के अंदर आएगा, जिस भी प्लैनेट के अंदर आत्मकारक एक्सचेंज आएगा, आप सारी उस प्लैनेट की क्वालिटीज उठा लोगे, सारे उस प्लैनेट की क्वालिटीज आप उठा लोगे, ये और भी अच्छे तरीके से काम करेगा। 8 और 9, इट इज मोर लाइक, आप समझो इसका मतलब क्या है कि आपने अपने भाग्य से ही चीजें बनाई और फिर आपका एक गलत डिसीजन लिया आपने, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई। आपके फादर के लाइफ के अंदर फेजेस होंगे, अगर आपके नवम भाव का मालिक अच्छे तरीके से बैठा है और उसकी दशा चल गई तो फादर राइज करेंगे, अष्टम भाव की दशा आपके चल गई तो फादर को आपको लॉस देखने मिलेगा। ये आप अपनी दशा से ही प्रेडिक्ट कर देना सीधा फादर को, और आप बेसिक प्रेडिक्शन है एकदम, कि अगर अष्टम भाव की दशा चलती है यहां पर, और अगर अष्टम भाव का मालिक बली बैठा हुआ है, फादर को प्रॉब्लम आएगा। नवम भाव की मालिक की दशा चल जाती है, फादर को प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। एज सिंपल एज दिस। ओके, सो आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आज का सेशन ज़्यादा बड़ा नहीं करते, एनी विच वेज बड़ा हो चुका है। सो दिस सेशन विल बी सेव्ड ऑन एस्ट्रो आईएनडी लाइव एंड शॉर्ट्स, आप उधर जाकर फिर से इसे व्यू कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द रेमेडी। राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, एंड जय जिनेन्द्र। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, राधे राधे। राधे राधे। नक्षत्र एक्सचेंज किसी और दिन करेंगे। राधे राधे, हरे कृष्णा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ब्लेसिंग्स देते रहिए, विल ट्राई टू डू ऑल द गुड वर्क what we can do. Thank you. राधे राधे, हरे कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। ऑल्सो ऑल द पीपल हु आर फ्रॉम मुंबई, अगर आप मीटअप के लिए आना चाहते हैं तो फिर सितंबर के अंदर आई एम वेरी श्योर दैट इट विल हैपन बाय सितंबर मिड, और सितंबर आफ्टर 15th और 17th सितंबर, आई एम फॉर श्योर आई एम गोइंग टू प्लान समथिंग। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। राधे राधे, हरे कृष्णा। येस, सो इफ़ यू गाइज आर फ्री डू लेट मी नो। तो एक काम करेंगे, दैट विल मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप सो दैट आई नो हाउ मेनी पीपल आर कमिंग, एंड विल सी दैट हाउ टू मैनेज एवरीथिंग। क्योंकि जब अगर हम आ रहे हैं तो फिर आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि हम एक मेडिटेशन का सेशन करें, या फिर एक अच्छा हेल्दी डिस्कशन हो एस्ट्रोलॉजी के बारे में, कि व्हाट इज़ एस्ट्रोलॉजी एंड हाउ हाउ यू कैन मेक योर सेल्फ बेटर थ्रू एस्ट्रोलॉजी। या फिर मेरे पास अगर कुछ बताने के लिए है, मैं कुछ अगर आपको ब्रह्म विद्या के अगर आपको कुछ टेक्निक्स अगर मैं आपको बता पाऊँ, या फिर एनीथिंग, जस्ट बेसिक डाउट्स एंड ऑल दोज थिंग्स।
ओके, सो कंसल्टेशंस एज ऑफ नाउ आर फुल। अभी कंसल्टेशन फुल है। जब थोड़े समय बाद कंसल्टेशन ओपन होएगी एंड सो दैट इन सितंबर एंड हम शुरू करेंगे फिर से। नो नो, ऑफ कोर्स कंसल्टेशंस आर ओनली पेड, द मीटअप्स आर नॉट पेड, डोंट वरी। राधे राधे, हरे कृष्ण। 10th and 11th exchange, very good. Where in Mumbai? I don't know it yet, but I'll see. I'll see. Let's see. Maybe Ghatkopar or I don't know. Let's pick something center for जो वेस्टर्न के लिए भी अच्छा हो, जो थाने वालों के लिए भी अच्छा हो, जो सभी के लिए अच्छा हो। Where in Mumbai? I don't know, but let's see. Let's see. Thank you, thank you, thank you. राधे राधे, हरे कृष्ण। राधे राधे। दिल्ली अभी तक नहीं, लेट्स सी हाउ इट गोस। ओके गाइस, सो राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेंद्र। कल ऑलमोस्ट सेम टाइम पर मिलते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग न्यू कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू, राधे राधे।